हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और आप सब कैसे हो? आज मेरा व्लॉग आ रहा है। काफ़ी दिन से मैं वीडियो शूट नहीं कर पा रही थी, कोई व्लॉग नहीं डाल पा रही थी। आपको शायद पता होगा, मैंने घर चेंज किया है तो सेटिंग करने में काफ़ी टाइम लग जाता है, तो इसलिए कोई भी वीडियो में डाल नहीं पा रही थी। यहाँ पे कारीगर आया हुआ था, वायर वगैरह, लाइट वगैरह सब ये इसमें रूम में, इस घर में सब सेटिंग करने वाली थी, तो उसी को हम 3 दिन से आ रहा था। सब वायर वगैरह चेंज किए। तो ये केबल डलवाई थी हमने टीवी की, तो वो केबल अंदर से डाली हुई थी, तो उसको बाहर से करना था। नीचे ऐसे रखी हुई थी तो बाहर से करना था। तो बोले कि दीवार में छेद नहीं है, तो मैं उनको बता रही थी अपने हस्बैंड को, यहाँ पे ये छेद है, देख लो, अगर निकल जाए वायर तो यहाँ से निकाल दो। यहाँ मेरी बेटी भी देखिए झाड़ू वगैरह लगाने जा रही है। इनकी छुट्टी है, 1 तारीख से स्कूल चालू होंगे, तो थोड़ा काम करा देती है मेरे साथ। तो यहाँ पे मैंने टिफ़िन भी बनाने थे, 2 सब्जी शायद बनाऊंगी, देखती हूँ क्या करती हूँ, तो आपके साथ शेयर करूँगी। गाइस, आप लोग में बहुत कम मेरे व्यूज़ आ रहे हैं, बहुत कम व्यूज आ रहे हैं। सच में मुझे, जब मैं देखती हूँ तो मुझे बहुत वैसा लगता है कि क्यों ऐसा क्यों हो रहा है। शायद मैं कंटिन्यू वीडियो नहीं डाल पा रही थी, इसलिए रोज़ में, वैसे तो रोज़ ही मेरा वीडियो हो जाता था। अभी थोड़े दिन से मेरा वीडियो नहीं जा रहा था क्योंकि मैं बिजी बहुत थी, घर चेंज करना था इसलिए। तो यहाँ पे आज मेरे हस्बैंड को 3-4 महीने हो गए घर पे बैठे, जॉब नहीं है। जॉब कोई बहुत जगह ट्राई किया, जॉब नहीं मिल रही है। ऐसे में घर चलाना कितना मुश्किल पड़ जाता है, वो भी टेंशन रहती है। फिर बीच में मुझे सिलाई भी करनी होती है, घर का काम भी करना होता है, टिफ़िन भी डॉक्टर के बनाने होते हैं। टिफ़िन रोज़ नहीं बनते हैं, जैसे कि कभी कभी अभी जो एक डॉक्टर हैं वो गई हुई है, बाहर गई हैं विदेश, तो वो आएंगी, उनका डेली जाता था, तो इनका तो कभी कभी जाता है, कभी बोलते हैं जब, तो भेजती हूँ, रोज़ नहीं जाता है। तो देखिए ये वायर डाल रहे हैं, अभी ये नीचे से ही डालेंगे, नहीं जगह दिख रहा है कहीं भी ऊपर से निकालने के लिए। तो नाप ले रहे थे कि कितना लंबा वायर आ जाएगा, तो बाद में ऊपर से निकालेंगे। यहाँ देखिए मेरी बेटी मेरे दुपट्टे से ही मुंह पोंछ रही है, मुंह धो के आई थी। तो यहाँ मैं तड़का लगाने जा रही हूँ। अब मैं तड़का लगा दूँगी, फिर टिफ़िन उनके लिए पहले पराठे बनाऊँगी। पहले उनके लिए पराठे बना के टिफ़िन दे के आऊँगी, उसके बाद मैं घर के लिए बनाऊँगी। कितना सारा काम हो जाता है ना, लेडीज़ सोचती है ये भी करना है, ये भी करना है। कितना परेशान हो जाती हूँ मैं। घर की अभी तक कोई सेटिंग नहीं हो पा रही है। यहाँ पे सिर्फ एक ही मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, घर तो बहुत अच्छा है, जो कि नीचे फर्श नहीं अच्छा है, टाइल्स वेल्स नहीं लगी है। तो चलो टाइम पास करना है तो क्योंकि कहीं घर तो नहीं मिल रहा है, लेकिन ये घर तो काफ़ी बड़ा है। सिर्फ इसमें यही है, किचन भी काफ़ी बड़ा है, आपने देखा होगा वीडियो में, किचन काफ़ी बड़ा है। काम करने में कोई ऐसी परेशानी नहीं है, नल वल भी सब लगा हुआ है किचन में। और वहाँ पे मैं जहाँ रहती थी, बर्तन धोने का भी बहुत, आपने कितना देखा वीडियो में, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती थी मैं। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, नल सब अच्छा है, पानी भी टाइम टू टाइम आता है, तो काम सारा हो जाता है मेरा। और बाहर मुझे बर्तन ले जाके धोने नहीं पड़ते, किचन में ही सारा काम हो जाता है। वहाँ पे तो बहुत दिक्कत होती थी। तो ये अचानक से हमने देखा घर और पसंद आ गया, तुरंत खाली कर दिया हमने वो घर। उनका पानी का निकास कहीं भी नहीं हो रहा था। गाइस, मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करती हूँ, अपना घर का जो भी रूटीन है वो शेयर करती हूँ। आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे। और मैं अगर दूसरा चैनल बनाना चाहती हूँ तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। मेरे सब जो भी फ्रेंड्स हैं वो बोलते हैं कि किचन का वीडियो जो आप डालते हो, अगर कोई रेसिपी बनाते हो तो वो अलग चैनल रखो और ये अलग चैनल रखो, क्योंकि आपका सारे वीडियो मिक्स हो जाते हैं। आप मुझे कमेंट करके बताना, तो मैं उसी हिसाब से मैं अपना चैनल अलग कर लूँगी एक, जिसमें आपको सिर्फ
रेसिपी वगैरह जो भी किचन में मैं बनाऊंगी, जो रेसिपी नहीं बनाऊंगी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और यहाँ पे मैं सिलाई भी करती हूँ, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। जो मैं नए डिज़ाइन कोई डालती हूँ, जो भी करती हूँ, जिनको किसी को अगर सीखना भी है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं उनके लिए अलग से वीडियो बना के डाल दिया करूँगी, अलग चैनल बना लूँगी मैं, और उसका भी मैं आपको लिंक दे दूँगी अलग चैनल बना के। तो उसमें सिर्फ आपको सिलाई के साथ जुड़ी हुई बातें और सिलाई के साथ ही जो भी छोटी छोटी यूज़ आने वाली वही बातें मैं आपको समझाऊंगी और बताऊंगी। तो यहाँ देखिए मेरा दाल को तड़का लग चुका है। आज ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी गाइस, क्योंकि काफ़ी दिन बाद मैंने वीडियो शूट किया। मैंने दाल को तड़का लगा दिया है, तो यहाँ पे उनके लिए रायता जाएगा साथ में और ये दाल जाएगी। तो यहाँ मैं देख रही थी कि उनके लिए उनको खट्टी मीठी दाल चाहिए। जैन लोगों का खाना है, इसलिए प्याज लहसुन ऐसा कुछ नहीं डालना है। तो मैं वही देख रही थी कि नमक कैसा है। थोड़ा सा कम लग रहा था, क्योंकि अपने घर पे तो मैंने कभी भी ऐसे नमक वगैरह कभी चेक नहीं किया। मुझे पता है कि हम लोग इतना खाते हैं, तो उनके लिए मैं पहले कम ही डालती हूँ, क्योंकि खट्टी मीठी दाल बनानी थी, तो इसलिए मुझे देखना पड़ा कि कैसी दाल है। गाइस हस्बैंड अगर जॉब पे नहीं जाता है तो कितनी परेशानी होती है, मुझे पता है। घर कैसे चलाना है, टेंशन में हमेशा रहती हूँ। इतना टेंशन भर जाता है दिमाग में, घर का भाड़ा और लाइट बिल और बच्चों की फ़ीस, ये सब निकालना मुझे बहुत दिक्कत होती है। और यहाँ पे मैंने देखिए आटा भी मेरा लग चुका था, और मैं उनके लिए पराठे सेक रही हूँ। उन्हीं के लिए पहले मैं 6 पराठे सेक लूँगी छोटे छोटे, उसके बाद मैं टिफ़िन दे के आऊँगी उनका, और घर के लिए मैं बाद में बनाऊँगी। उनको एक टिफ़िन में 6 पराठे देती हूँ। तो देखिए यहाँ पे उनके लिए पराठे बन चुके हैं, और इसी तरीके से मैं आटे को ढक के रख दूँगी। वापस आऊँगी अभी तुरंत आके, फिर मैं अपने घर के लिए बना लूँगी। तो गाइस ज़्यादा दूर नहीं है जहाँ पे मैं टिफ़िन देने जाती हूँ, बिल्कुल ये मेरे घर के साथ ही है। बैक साइड में हॉस्पिटल है, तो वहाँ पे जाती हूँ मैं। ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 10-5 मिनट बस लगते हैं आने जाने में, और वापस आके फिर मैं बनाऊँगी। तो यहाँ पे मेरा बेटा देखिए पीछे आया था, इसको लेके जाऊँगी मैं बाइक से, और टिफ़िन दे के आऊँगी। आप लोग गाइस प्लीज़ आप लोग मेरा सपोर्ट कीजिए, मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। आप मेरे बच्चों की तरफ ही देख के मेरा सपोर्ट कीजिए। वीडियो मेरी जितनी से आप लोग आगे शेयर करोगे उतना ही मुझे खुशी होगी, उतनी ही मुझे खुशी होगी। आप लोग मेरा वीडियो प्लीज़ शेयर कीजिए सबके पास, और मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो यहाँ पे मैंने धनिया काट लिया था, और रायता, बूंदी रायता भी बना लिया था। अब देखिए मैं उनका टिफ़िन पैक कर रही हूँ। ये टिफ़िन वो लोग ही अपना देते हैं, उनका ही टिफ़िन है, क्योंकि मैं इतने सारे टिफ़िन कहाँ से लाऊंगी, इसलिए मैं उनको बोल देती हूँ कि आप लोग अपना अपना टिफ़िन दे दीजिए, और उसी में मैं पैक करके आप लोगों को भेज दूँगी। सॉरी गाइस। और फिर टिफ़िन दे आऊँगी उनको। सबको अच्छा लगता है मेरा खाना बना हुआ, इसलिए आगे सब बोल देते हैं, जैसे कि टिफ़िन के लिए किसी को चाहिए तो सुमन बहन टिफ़िन देती है। तो आप लोग भी गाइस इसी तरीके से आगे शेयर करोगे मेरी वीडियो, तो इसीलिए मुझे आपका सपोर्ट मिलेगा। अगर आप लोग शेयर नहीं करोगे तो कैसे मैं आगे बढ़ पाऊँगी। तो प्लीज़ आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है मुझे। मेरे चैनल को आगे तक लेके जाने वाले आप ही हो, आपके साथ में सब अपना शेयर करती हूँ। यहाँ पे मैं कुछ शायद ढूंढ रही थी, अचार वगैरह या ऐसा कुछ ढूंढ रही थी। हाँ देखिए ये अचार ही है, तो मैंने अचार डाला था मिर्ची और अदरक और गाजर का मिक्स करके डाला था। तो अगर उसकी रेसिपी आप लोग को चाहिए कि मैं कैसे बनाती हूँ, आप अभी सुबह डालोगे तो शाम को अचार खाने लायक हो जाता है। तो देखिए मैं टिफ़िन वगैरह दे के आ चुकी थी, बाकी आई और तुरंत बर्तन धोने लगी, पानी आ गया था। तो बर्तन धोने लगी थी मैं कि बर्तन धो देती हूँ पहले, उसके बाद मैं बाकी दूसरा काम करूँगी।
टिफ़िन हम लोग दे के आ गए थे। ऑफ़िस में ही रख के आ गई थी मैं, ऑफ़िस में नहीं थे डॉक्टर साहब, तो मुझे बोला गया था कि अगर वहाँ पे नहीं होंगे तो आप ऑफ़िस में रख के चले जाया करो, तो मैं वहाँ पे रख के आ गई थी। तो देखिए गाइस, अभी मैंने बर्तन वगैरह धो लिए हैं। अब मैं रोटी बनाने जा रही हूँ घर के लिए। बच्चों को भूख लगी है तो मैं बना दूंगी फटाक से और उनको सबको खिला भी दूंगी। उसके बाद मैं नहा धो के कपड़े सिलने बैठूंगी। सारा किचन का काम मेरा ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि मैं काम करने के बाद ही नहाती हूँ। और सुबह में कभी कभी नहा लेती हूँ, जैसे कि अगर जल्दी नहीं होती है तो सुबह नहा लेती हूँ। उसके बाद फिर पता नहीं क्यों मेरी आदत है कि सुबह नहा भी लूँ तो उसके बाद फिर से मैं काम करने के बाद फिर से नहाती हूँ, क्योंकि पसीना वगैरह आ जाता है काम करते तो मुझे अच्छा नहीं लगता, तो मैं फिर से नहा लेती हूँ। यहाँ पे गुजरात में आपको पता ही है ठंड तो है नहीं, गर्मी भी पड़ती है। रात को अभी थोड़ी थोड़ी ठंड लगती है, लेकिन दिन में फिर भी गर्मी रहती है, धूप निकलती है। तो यहाँ पे मेरे बेटे को दही चाहिए था, दही लेके आए थे। देखिए ये 20 रुपये का थोड़ा सा दही मिलता है, तो इतना सा दही उसी को खोल रही थी मैं। वो दही के बिना खाना नहीं खाता है, उसको दही चाहिए चाहिए। तो यहाँ को खोल के फिर मैं उसको इसमें थोड़ा सा मथ लूँगी, उसको मथ के उसके अंदर थोड़ा दूध डाल दूँगी, क्योंकि खा लेंगे दोनों बच्चे। तो ये देखिए साथ में मैं साथ में खाना भी उनका लगा दूँगी। बोल रहे भूख लगी है तो डाल के दे देती हूँ, खा लेंगे। और साथ में फिर मैं फटाफट से रोटी बाकी जो बनानी है वो भी बना लूँगी। किचन में अभी बहुत धमाल सी लगती है। किसी दिन मैं सोचती हूँ पूरा सेटिंग करूँगी, इसलिए क्योंकि अगर मैं किचन में सेटिंग करने बैठ जाऊँ तो पूरा दिन लग जाएगा। इस तरीके से मैं सिलने नहीं बैठ पाऊँगी। सिलाई भी काफ़ी आई हुई है वो लोगों को, इसलिए मुझे उधर भी टाइम निकालना पड़ता है। तो घर पे ही देखिए यहाँ पे अभी टाइम हो गया है, 12 बज गए हैं, तो अभी तक मेरा घर का ही काम ख़त्म नहीं हुआ। तो मैं कैसे सुबह से उठती हूँ, 4 बजे उठ के लग जाती हूँ, फिर भी छोटे छोटे काम करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। 4 बजे उठ के लगती हूँ, 12 बज गए हैं। बीच में उनका जैन लोगों का जो टिफ़िन बनता है सबसे ज़्यादा टाइम वो ही लेते हैं, क्योंकि एक टिफ़िन बनाओ चाहे 2 टिफ़िन, उनका कैसे बनाना है और धीरे धीरे बनाते हुए पहले तो सोचती हूँ कि क्या बनाऊँ उनके लिए, ऐसा कौन सा सब्ज़ी बनाऊँ जैन, जो कि रेसिपी भी उनको ऐसी लिक्विड वाली चाहिए, सूखी सब्ज़ी नहीं चाहिए। अगर मैं सूखी सब्ज़ी बनाती हूँ तो उनको साथ में रायता चाहिए। तो इस तरीके से मुझे सोच के कुछ ऐसी सब्ज़ी बनानी पड़ती है कि उनका भी काम चल जाए। अगर रायता नहीं बना रही हूँ, अगर मैं रायता बनाती हूँ तो फिर मैं सूखी सब्ज़ी बना देती हूँ साथ में, जैसे भिंडी हुई, करेला हुआ। तो करेले की सब्ज़ी मैं आप लोगों के साथ किसी दिन शेयर करूँगी, बिना प्याज लहसुन के आप बहुत टेस्टी बना सकते हो सब्ज़ी। और अगर घर वाले खाएंगे तो आप लोग बोलोगे कि घर वाले यही बोलेंगे आपको कि आप ऐसी ही सब्ज़ी बनाओ। तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि मैंने वो सब्ज़ी बनाई थी तो मुझे बोला गया था सिर्फ इतना कि आप उसमें प्याज वगैरह कुछ नहीं डालोगे। जैन लोगों के लिए अगर करेले की सब्ज़ी बनाओगे तो उन्होंने क्या बोला, कड़वा करेला बनाना, मतलब कड़वा करेला बनाने के लिए बोला उन्होंने। इसका मतलब ये था कि उनको वो सब्ज़ी जो बनाते हैं करेले की तो वो कड़वी ही रहती है। तो जो मैंने बनाई थी तो उसमें बिल्कुल कड़ापन नहीं था। तो वो मैं सब्ज़ी बनाई थी और मुझे ये बोला गया था कि उसके अंदर सींगदाना, मतलब यहाँ पे सींगदाना, मूंगफली को सींगदाना ही बोलते हैं। और यहाँ पे तो इसलिए मूंगफली के दाने जो थे मैंने वो दरदरे करके वो बोले कि डालना, तो वो भी मैंने डाले थे। और मैंने क्या क्या डाला था वो भी मैं आप लोगों को अगली वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी। आप लोग कमेंट करके बताना मुझे, आपको अगर रेसिपी चाहिए होगी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और क्या क्या मैंने डाला था, जो कि मुझे मैडम ने सामने से फ़ोन करके बोला। ऑफिस में भी गई थी तो उन्होंने फिर वहाँ भी बोला कि आपकी जो करेले की सब्ज़ी थी वो तो बहुत ही पसंद आई और डॉक्टर को भी पसंद बहुत आई।
तो बहुत अच्छी बनी थी और बिल्कुल कड़वी नहीं बनी थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो लोग जो सब्ज़ी बनाते हैं तो वो कड़वी रह जाती है, तो जो मैंने बनाई थी उसमें कड़ापन नहीं था। क्यों नहीं था इसका मैं अगली वीडियो में जब मैं करेले की सब्ज़ी बनाऊंगी तो आप लोग को ज़रूर से बताऊंगी कि क्यों नहीं कड़वी बनी थी और मैंने उसमें ऐसा क्या क्या डाला था जो कि उनको बहुत अच्छी लगी। सॉरी गाइस, कल से मेरी तबीयत ठीक नहीं है, सर्दी जुकाम हो रहा है और खांसी भी हल्की सी साथ में हो गई है। और यहाँ पे देखिए सारा काम हो गया है मेरा बातों बातों में और अब आ गई है किचन की और गैस चूल्हे की सफाई का बारी। तो यहाँ पे मैं सब साफ़ वगैरह कर दूँगी। किचन थोड़ा साफ़ रहता है ना तो मुझे किचन में अच्छा लगता है घुसने में। अगर किचन में तो ऐसे खलारा ही मचा रहे तो मुझे अच्छा ही नहीं लगता है। तो अभी भी मैं अपने हस्बैंड को बोलती हूँ कि इतनी सारी जगह है फिर भी मेरे किचन की सेटिंग नहीं हुई है, तो मुझे बहुत बुरा लगता है। ऐसा सब चम्मच वगैरह टांगने की स्टैंड वगैरह ये सब लगाने वाली है। चकला बेलन रखने की स्टैंड भी है, वो भी लगाने वाली है, तो वो सब मैं करवाऊँगी। लग जाएगा तो अच्छा है क्योंकि सेटिंग रहेगी चम्मच वगैरह टांगने की। यहाँ पे सिलेंडर जहाँ पे मेरा रखा हुआ है तो यहीं पे ऊपर मैं उनको बोल रही हूँ कि एक लगा दो मुझे, क्योंकि पास में यहाँ पे चम्मच बड़े बड़े और कलसी वगैरह हुई तो टांग दूँगी और यहीं से लेने के लिए मुझे दिक्कत भी नहीं होगी। पास में काम करूँगी, जो मुझे ज़रूरत होगी फटाक से ले लूँगी। फ़िलहाल तो मैं आप लोगों से बताऊँगी कि मैं खाना बनाती हूँ डॉक्टर लोग का, तो उनको बहुत पसंद है, तो इसीलिए मुझे आगे से आगे मुझे ऑर्डर मिल जाता है। तो इसी तरीके से मैं सोचती हूँ कि आप लोग भी अगर मेरी वीडियो आगे शेयर करोगे सबको अच्छी लगेगी, तो इसी तरीके से आप लोग मुझे आगे शेयर करो। जैसे कि मेरे टिफ़िन आगे बोले जाते हैं कि वो खाना बहुत अच्छा बनाती है, तो इसीलिए ऑर्डर आता है। तो यहाँ पे देखिए मैं मूली कट कर रही हूँ साथ में। तो बच्चों ने खाना खा लिया है, अब मैं अपने हस्बैंड को दे दूँगी, वो भी खा लेंगे। साथ में मैंने बूंदी का रायता दिया है उनको और दाल दी है। और यहाँ पे इसमें मैं देख रही थी दूध की मलाई निकाली थी वो थी। और ये गाइस तो मेरे जो बच्चे हैं वो सादा नहीं खाते। हाँ, लड़की बूंदी वाला रायता जो वो खा लेती है और जो बेटा है मेरा वो नहीं खाता है, क्योंकि उसको तो चीनी डाल के ही दही में अच्छा लगता है। तो देखिए मैंने दाल जो बची थी इसमें निकाल ली थी, क्योंकि मैं बर्तन नहीं रखती हूँ, कम सब्ज़ी होती है निकाल लेती हूँ और बर्तन तुरंत धो देती हूँ। तो मैंने सब बर्तन वगैरह धो दिए थे, किचन मेरा क्लीन हो चुका था और बस मैं खाना दे दूँ उनको खाने के लिए और मैं भी उसके बाद खा लूँगी। मैं उनसे पूछ रही थी कि आप खा लो खाना पहले, तो ऐसा बोल रहे थे कि मैं नहीं खाऊंगा, आप खा लो पहले बाद में मैं खा लूँ। तो मैंने आधी रोटी निकाली कि मैं खाऊंगी। तो यहाँ पे ये देखिए काला नमक है, तो उन्होंने बाद में बोला कि मैं भी खाना खा लेता हूँ चलो, तो उसके बाद फिर मैंने उनके लिए ले लिया। गाइस अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।